कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और इस रोजगार देने में सबसे बड़ी भूमिका उद्योग विभाग की है। जीतन राम मांझी जी जो भी बात बोले हैं वो एनडीए के मजबूती के लिए बोले हैं, एनडीए से कोई कमजोरी के लिए नहीं बोले। स्विस के एम्बेसडर को बिहार आने का न्योता दिया है। काफी उद्योगपति और स्विस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वहां के एम्बेसडर फरवरी में बिहार आ रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने अपने बेटे को और पार्टी के प्रवक्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि राज्यसभा की मांग करो, एक सीट राज्यसभा हमें मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग मंत्री पद छोड़ सकते हैं, हम सरकार में रहेंगे लेकिन मंत्री में नहीं रहेंगे। और विधायक और सांसद जो फंड रिलीज करते हैं उसमें 10% की कमीशन लेते हैं, उसको लेके जीतन राम मांझी ने कल बयान दिया था और इसको लेके बिहार की राजनीतिक में काफ़ी बवाल मचा। और सुबह सुबह बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने जीतन राम मांझी को लेके क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको वो बयान भी सुना रहे हैं। सर, उद्योग को लेकर आप बाहर होंगे। अभी आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के मतदाताओं से वादा किया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और इस रोजगार देने में सबसे बड़ी भूमिका उद्योग विभाग की है। लगातार जब से उद्योग मंत्री बना हूं, मेरा प्रयास है कि पूरे बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछे और आपने देखा कि अभी बहुत से बड़े बड़े निवेशक जो हैं बिहार आ रहे हैं। मुंबई में परसों यूरोप, स्विस, इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारी बैठक थी और हमने फरवरी में स्विस के एम्बेसडर को बिहार आने का न्योता दिया है। काफी उद्योगपति और स्विस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वहां के एम्बेसडर फरवरी में बिहार आ रहे हैं और देख रहे हैं कि आप बिहार में भी जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, पदाधिकारी हैं, सप्ताह में 1 दिन उद्योगपति से मिलने के लिए बिना किसी अपॉइंटमेंट के 1 दिन पूरा जो है निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार के पदाधिकारी उद्योग विभाग के रेड कारपेट बिछाकर निवेशक को स्वागत करने के लिए तैयार है और यही कारण है कि जब निवेशक को लग रहा है कि बिहार के उद्योग विभाग के पदाधिकारी रेड कारपेट हमारे लिए बिछाए हुए हैं, मुझे सम्मान देंगे, मेरा स्वागत करेंगे और मुझे सुरक्षा देंगे, तो निवेशक बिहार की ओर आगे बढ़ चुका है और आने वाले समय में बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा। एक सवाल है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं अगर उनकी बात नहीं सुनेगी तो वो एनडीए गठबंधन से और भी हो जाएंगे। देखिए, जीतन राम मांझी जी एनडीए घटक दल के एक मजबूत साथी हैं और हम लोग के अभिभावक हैं। जीतन राम मांझी जी मीडिया को थोड़ा सा मिर्च मसाला मिल गया, इसके अलावा उनके दिल में कुछ नहीं रहता है। वो सदैव एनडीए के प्रति समर्पित हैं और एनडीए को लेकर के आपने देखा कि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिन रात मेहनत किया है। तो इसलिए जीतन राम मांझी जी जो भी बात बोले हैं वो एनडीए के मजबूती के लिए बोले हैं, एनडीए से कोई कमजोरी के लिए नहीं बोले हैं। राज्यसभा की बात कर रहे हैं, वाजिब है, जब उन्होंने टिकट के वक्त भी उन्होंने एक दोहा कविता लोगों के बीच रखा था। लोग हर वक्त कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जो है अपने हित की, हक की बात करते हैं, लेकिन उसमें कहीं विरोध की बात नहीं होती है। जो उन्होंने एक बयान और दिया है कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो कमीशन खाते हैं। अब देखिए, ये उनका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जब उनसे मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा कि भाई इसके पीछे क्या राज है। तो आपने सुना कि दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जीतन राम मांझी एनडीए के घटक दल में काफ़ी मजबूती है उनकी और हम लोग चुनाव एक साथ लड़े, उनकी भागीदारी भी काफ़ी अच्छी रही है। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि विधायक और सांसद जो फंड में 10% का कमीशन लेते हैं तो वो उनका निजी बयान है और इस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनसे मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि आप कैसे बोले हैं कि 10% का कमीशन लेता है। तो साफ तौर पे अब ये दिखाई दे रहा है कि जो जीतन राम मांझी का जो बयान आया है काफ़ी संकट में एनडीए के घटक दल हों
या जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन पर काफ़ी बड़ा आरोप लगा है। तो देखने वाली बात होगी कि अब विपक्ष क्या बोलती है इस पे, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अब जिस तरीके से जीतन राम मांझी का जो बयान आया, उससे बिहार की राजनीतिक में काफ़ी संकट भी है और बवाल भी मच गया है। आलोक कुमार 10 पटना।